दुनिया में आपकी बात, आपके कंटेंट, आपकी फोटोग्राफ, आपकी वीडियोस, आपके कस्टमर्स इधर के उधर हो जाते हैं। इसको आप इस्तेमाल करें इफेक्टिवली, किस तरह से इस्तेमाल करें, इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम आपको बताएंगे। यही हम आपको कोर्सेज देंगे यहाँ पे, आपको यही चीजें हम आपको बताएंगे। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आप नाकाम नहीं हो सकते। आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप नाकाम नहीं हो सकते। आपको स्किल्स सीखने की जरूरत है। और इसके बाद आखिर नहीं है ये वाला, इसके बाद कुछ भी आखिर नहीं है। इसके बाद एक और चीज है जिसके लिए आज आपको मैंने बुलाया। असल स्लाइड है ये वाली, असल चीज है ये वाली मेरी। बाकी की चीजें तो आपने सुनी हुई हैं। ये वर्चुअल ट्रेड फेयर्स, भाई क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस हाल में कोई भी बैठा, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें जिन्होंने वर्चुअल ट्रेड फेयर अटेंड किए हैं। इतने बड़े हाल में ये लोग, जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स और दुनिया के वो लोग जो एक जदीद दुनिया में रहते हैं वो आपसे आगे हैं। जब आपकी प्रोडक्ट एग्जिबिट नहीं होगी। कोविड के दिनों में किसने ट्रैवल किया? किसी ने ट्रैवल किया इंटरनेशनल? हाथ खड़ा करें। ऑलमोस्ट जीरो। बिजनेस ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट जीरो। तो भाई आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे? क्या तरीका क्या है आपके पास? कैसे बेचेंगे आप? खत डालेंगे आप? टेलेक्स करेंगे आप? फैक्स करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आपके पास एक जरिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किस तरह से आपने इस मेले में शिरकत करनी है, किस तरह से इसको आपको सीखना होगा। और ये आसान तरीन है। ये मुश्किल उनके लिए जिन्होंने इसको सीखना नहीं है। ये मुश्किल उनके लिए जिन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब सैंपल उठा के मेले में जाया करते थे, मैंने भी उसी तरह जाना, मैंने नहीं उसी तरह किसी और तरह जाना। दुनिया भाई कोविड के बाद बदल चुकी है। कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी है। आपके बिजनेस के तरीकेकार बदल चुके हैं। डिजिटल अब आपकी लाइफ का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ का हिस्सा है। इसके बगैर ना आप खा सकते हैं, ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आप घर से बैठ के इस फोन के ऊपर क्या आप ऑर्डर नहीं करते खाने के लिए? क्या आप ट्रैवल नहीं करते क्रीम को बुलाने के लिए? ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपने वर्चुअल ट्रेड फेयर्स को कैसे अटेंड करना है? वर्चुअल ट्रेड फेयर और जो फिजिकल ट्रेड फेयर में एक फर्क जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो SME जो कहता है मुझे वीजा नहीं मिलता, लानत डालो उस वीजे के ऊपर। आप बगैर वीजे के पूरी दुनिया के ऊपर जाओ। नंबर 2, जो आपका ग्रीन का पासपोर्ट देख के आपको हकारत की नजर से देखता है, उसको ऐसे फेंको दूसरे को। क्यों? आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो मेला फिजिकल 12x12 का, मैडम आप सर्जिकल का करती हैं, बिजनेस करती हैं, मुझे पता आप हमेशा से अपने डॉक्टर साहब के साथ में, मेरे भाई हैं वो बड़े, उनके साथ कितनी कास्ट आ जाती है आपकी? more than 10 लाख, 1 मिलियन से ज्यादा उस वक्त 1 मिलियन से ज्यादा। और अब डॉलर का रेट भी बढ़ चुका है। 10 लाख इनकी कास्ट आती थी। इसके लिए आप करती क्या थी? आपने सैंपल्स तैयार करने हैं, आपने कैटलॉग्स तैयार करनी है, आपने टिकट का अरेंजमेंट करना है, आपने होटल का अरेंजमेंट करना है, आपने अपने लिए बहुत सारी वो चीजें साथ लेके जानी है जो आपके लिए जरूरी है। फिर वहां पे आपने बूथ का बंदोबस्त करना है, बूथ के ऊपर सेटिंग करनी है। और वहां पे कम से कम आप 2 लोग जाएंगे, एक नहीं जाएगा। एक जाएगा, अगर उसने वॉशरूम जाना तो पीछे खड़ा कौन रहेगा? और मैं भी आपको वहां पे एक इंटरप्रेटर भी रखना पड़े। तो ये कुल मिला के खर्च जो है ये कोई 10 लाख से छोटा खर्च नहीं होगा ये वाला। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इस वर्चुअल ट्रेड फेयर की वजह से वही मेला अगर आपको 1 लाख रुपए में मिल जाता है और उसकी अप्रोच उस फिजिकल अप्रोच से ज्यादा है। उसके लिए आपने कनेक्टिविटी कैसे करनी है? उसकी कनेक्टिविटी आपने करनी है SEO, जिसको आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ इफेक्टिवली उसको तैयार करें, उसको समझे आप।
उसके लिए उसके ऊपर भाई अपने बकरे की, अपने खाने पीने की, शादियों की फोटो ना करें, खुदा का वास्ता आप जाया कर रहे हैं अपना, आप भी वो टाइम भी, वक्त नहीं आएगा आपके पास दोबारा से, इसको इस्तेमाल करें। आपका वो मेला जो 10 लाख का, 15 लाख का, 1 लाख में आपके होगा, और हुआ है हमारा घर बैठ के। और दूसरा ये हमारा जो एक स्पोर्ट्स का मेला हाल ही में गुजरा है, उसकी फीस 1 लाख थी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक टेक्सटाइल का मेला करवाया इंटरनेशनल, और उसकी फीस कितनी रखी? 35,000 रुपया। भाई क्या आप 35,000 नहीं खर्च कर सकते आप? जब आप एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप जब एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है और वो दिल में अरमान रखता है कि मैंने एक्सपोर्ट करनी है, उसकी वालदा कहती है जाओ बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और वो बच्चा वो चल पड़ता है उस राह के ऊपर, एक्सपोर्ट करने के लिए निकल पड़ता है। वो कंप्यूटर भी लेता है, इंटरनेट भी लगवाता है, ऑफिस भी लेता है, टेबल कुर्सी भी लेता है, मे भी अपने घर में ही उसने रखा हो, कुछ साइकिल स्कूटर वगैरह भी उसके पास, मोटरसाइकिल वगैरह भी होगी, कुछ सैंपल्स भी बनवाएगा, कुछ छोटी सी स्टेशनरी भी बनवाएगा, कोई वेबसाइट भी बनवाएगा वो। अब वो उसमें लगा रहेगा, सर्च भी करेगा, ईमेल भी करेगा, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह गुजरे, 7 8 माह के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया वो बच्चा खर्च कर चुका होता है सैंपल्स के ऊपर। आपने वो सैंपल्स DHL के ऊपर भेजने हैं, आपने वो फेडेक्स के ऊपर भेजने हैं, आपका इतना खर्च आ चुका होता है, वक्त भी। सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में हमने एक स्टडी की है, और वही ये स्टडी है कि 1 माह में मोर देन 500 न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, और उसमें से जब साल के आखिर में हम देखते हैं तो वो जो कंपनीज हैं उनमें से तकरीबन 300 कंपनीज मर चुकी होती हैं, खत्म हो चुकी होती हैं। 300 कंपनीज का मतलब क्या है? 300 कंपनीज का मतलब ये है कि आप 5 लाख को 300 से ज़रब दे रहे हो, और जो 300 जो कंपनी है वो एक साल में कितनी बनी? 3600 को। अब 3600 को आप 5 लाख से ज़रब दे रहे हैं कि आपके कितने बिलियन रुपए बनते हैं। ये बिलियन रुपए क्या हम इकट्ठा करके कोई इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते जहां पे हम आपको ये इस तरह की स्किल्स दे सके? यकीनी तौर पे हो सकता है ये वाला काम, और ये काम करेगा सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स, और यहाँ से आपको वो ही आपने कमी क्या है? मुझे यहाँ पे इस हॉल में बैठे बहुत सारे लोगों ने कहा भाई मैंने इतनी ईमेल्स की हैं, मुझे जवाब नहीं आया। मैंने कहा भाई आपने जो काम पहले करना था वो बाद में किया है, फर्क कितना है? आपकी एफर्ट दी बेस्ट है, आपकी एफर्ट जो है ना शफाफ है, आपकी नीयत शफाफ है, लेकिन आपको करने का तरीकाकार नहीं आया इसका। जो चीज़ पहले करनी थी वो बाद में आपने की है। ये तरतीब ये किसने सिखानी है आपको? कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी मुझे बता दें सियालकोट में क्या, पाकिस्तान में बता दें जो आपको उसके लिए दे रही हो। क्या आपको बिजनेस करने के लिए आपको आपने अकाउंट्स का अकाउंट्स नहीं देखना, आपने उसको लिखना नहीं है, आपने कितने पैसे, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करनी है, आपने खतों किताबंदी करनी, आपने सैम्पलिंग नहीं करनी, अपना कीमती वक्त नहीं आपने लगाना इसमें। ये कौन चीज़ें सिखाएगा आपको? ये चीज़ें सीखने वाली है ये वाली। जब ये चीज़ें सीखेंगी तो आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में आप दाखिल हो जाएंगे। जब आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे आपकी कॉस्ट कम होगी, घर से बैठ के आप काम करेंगे स्मार्ट तरीके के साथ। कनाडा से आए हुए हमारे यहाँ पे एक क्या नाम है, सब मेरे ख्याल चले गए हैं, वो आपको बताते कि ये देखें कि वर्चुअल तरीके के साथ जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियाँ, कितने पैसे, कितना वक्त आपका बच जाता है। ये हम आपको सिखाएंगे जहाँ से, इसके मॉड्यूल्स बनाएंगे, इसके कोर्सेज बनाएंगे, आपको तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह तैयार करेंगे जिस तरह एक फौजी एक कमांडो को तैयार करता है। हमारे पास ये सारे के सारे ये फौज है, ये फौजी हैं, ये सोल्जर्स हैं, इनको कमांडो बनाना है हमने इंशाल्लाह, और यहाँ से बनेंगे, इसी जगह से बनेंगे इंशाल्लाह।